प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार नारद मुनि को अहंकार आ गया कि मेरे से बढ़कर भगवान का कोई भक्त नहीं है, क्योंकि मैं रात दिन उठते बैठते सोते जागते भगवान का नामस्मरण करता रहता हूँ। नारायण नारायण नारायण, मेरे मुंह से सतत यही निकलता है, तो मेरे से बढ़कर शायद ही इस संसार के अंदर कोई भक्त होगा। फिर भी भगवान तो भगवान है, उन्हें तो अपने भक्तों की खबर तो होगी। चलो आज चलकर पूछे लेता हूं कि मेरे से भी बढ़कर कोई है क्या। भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुंच जाते हैं। भगवान तो घट घट के अंतर्यामी थे। नारद जी को आते हुए देख समझ गए कि नारद आज किस भावना से, किस उद्देश्य से मेरे पास आ रहा है। हाथ जोड़कर नारद मुनि भगवान से कहने लगे कि भगवान, एक छोटा सा सवाल है। भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद जी, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं जानता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम अपने मुख से ही कहो। नारद ने कहा कि भगवान, संसार के अंदर मुझे लगता है कि मेरे से बढ़कर आपका कोई दूसरा भक्त नहीं होगा, क्योंकि अहर्निश प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे मुंह में सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम रहता है। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं, सच्चा भक्त मेरे से बढ़कर और भी कोई है? भगवान विष्णु ने स्मित हास्य से हंसते हुए कहा कि नारद जी, इसके लिए तो हमें मृत्यु लोक में चलना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे, जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि तुमसे भी बढ़कर कोई और है क्या। नारद जी को तो जिज्ञासा था ही, और उनके मन में यह था कि मेरे अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। यदि है तो मैं अपने आप देखूं कि मेरे से बढ़कर कौन है। किसी भी चीज का अहंकार, घमंड अच्छा नहीं होता। नारद जी भगवान विष्णु के साथ मृत्युलोक में एक किसान का रूप धारण करके दोनों पहुंच जाते हैं, और एक ऐसे ही गरीब किसान के कुटिया के बाहर आते हैं। जब किसान अपने खेत से लौटकर आया ही था और कहने लगते हैं कि हम बहुत भूखे प्यासे हैं और अब सायंकाल का समय करीब करीब हो चुका है, रात्रि हो जाएगी, हम परदेसी हैं, हम यहाँ पर निवारा ढूंढ रहे हैं, आश्रय ढूंढ रहे हैं, आज की रात हम व्यतीत करना चाहते हैं आपके यहीं पर, तो क्या आप इस बात की हमें इजाजत दोगे? किसान बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मेरे तो अहोभाग्य है, श्री हरि ने साक्षात आज मुझे ये सेवा का मौका दिया है। अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता का, भगवान का साक्षात स्वरूप होता है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं। जो भी मेरे यहां पर रूखा सूखा है, आपको मैं पहले भोजन से तृप्त करता हूं, फिर आपसे वार्तालाप करूंगा। पत्नी को अंदर जाकर किसान कहता है कि भाग्यवान, आज साक्षात प्रभु ने हमारे यहां पर पहली बार अतिथि को भेजा है। अतिथि हमारे दरवाजे से तृप्त होकर ही जाने चाहिए। क्या घर में कुछ खाने का प्रबंध है? है तो सही, पर सिर्फ हम चारों के लिए ही है, 2 बच्चे और हम 2।
कोई बात नहीं, एक दिन हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा। पत्नी भी अपने पति के इंगित को समझने वाली थी, इशारे को समझने वाली थी, और वह भी परम भक्त थी, उपासना करती थी अपने पति के साथ साथ। जो कुछ मिल गया उसी में समाधान था, उसी में संतुष्टि थी। बस दोस्तों, ये एक गुण यदि हमें आ गया जीवन के अंदर, हमारा जीवन सफल हो जाता है। पर हम संतुष्ट नहीं हो पाते, समाधान हमारे मन में कभी नहीं रहता। हमारी इच्छा, हमारी लालसा, हमारी आकांक्षा अनंत आकाश की तरफ बढ़ती ही चली जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। पर किसान की पत्नी ऐसी नहीं थी, वो भी किसान की तरह ही भगवत भक्ति के साथ साथ समाधानी वृत्ति की थी। उसने कहा कि आप सही कह रहे हो, आज के दिन हम दोनों नहीं खाएंगे। उसने स्वादिष्ट खाना बनाया और दोनों अतिथियों को भरपेट खिलाने लगे। नारद जी ने बीच बीच में कहा कि आप भगवान के भक्त हो तो क्या आप नामस्मरण भी करते हो या नहीं करते हो। मैं कहाँ भगवान का भक्त, पर मैं जब भी मुझे समय मिलता है अंतर मन से मैं उनको पुकार लेता हूँ, उनका स्मरण कर लेता हूँ। तो आपको कब समय मिलता है? यही प्रातःकाल उठते ही और रात्रि सोने के पहले। इसके अलावा मैं तो दिन भर कामों में रहता हूँ। एक कुटिल हंसी हंसते हुए नारद जी ने भगवान विष्णु की तरफ देखा। ये आपका भक्त है, इसे तो नामस्मरण करने के लिए समय भी नहीं है। भगवान विष्णु मौन धारण किए रहे, पर नारद जी का अहंकार अब तक चरम सीमा पर पहुंच गया था। वे कुछ बोले नहीं। भगवान ने कहा तनिक रुको। नारद जी का पेट भर गया था, पर भगवान ने किसान से कहा कि हमें तो और भूख लगी है, क्या और कुछ मिल सकता है? किसान ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि उन्हें तो और भूख लगी है, अब क्या करें। बच्चों के हिस्से में से भी आप उन्हें दे दीजिए, उन्हें खाने दीजिए। अतिथि को भूखा रखना ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे थे। नारद जी और भगवान जी, जो कि किसान का रूप धारण करके आए थे, बच्चों का खाना भी वे लोग खा गए। बच्चे भूख के मारे तड़पने लगे थे। मां को चिपक कर बोलने लगे कि मां हमें भूख लगी, हमें नींद नहीं आ रही है। आपने हमारे हिस्से का खाना भी उनको क्यों दे दिया। किसान ने कहा कि बेटा, आज हमारे साथ साथ तुम्हारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो तुमने अपने हिस्से का निवाला आए हुए हमारे अतिथियों को दे दिया। और अतिथियों का सत्कार करना, अतिथियों का सम्मान करना, अतिथियों को कुछ खिलाना पिलाना साक्षात हरि को खिलाने जैसा होता है, प्रभु को खिलाने जैसा होता है, उनको भोग लगाने जैसा होता है। एक दिन नहीं मिला बेटा तो क्या हो जाएगा, कल फिर हमारा पेट भर जाएगा, क्योंकि हमें भी देने वाला तो वही है। पुचकारते हुए, मीठी मीठी बातें सुनाते हुए किसान ने बच्चों को सुला दिया। ये सब कुछ नारद और भगवान विष्णु देख रहे थे। प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप क्या करोगे, आपकी दैनंदिनी कैसी है। कि बस अभी 5 मिनट श्री हरि का नाम लेकर भगवान की पूजा करके मैं तो खेतों में चला जाऊंगा, पर आप जितना समय यहाँ रुकना चाहते हो रुक सकते हो। मैं खेत में काम करके जो भी मेहनत से थोड़ा बहुत मिलेगा, हम लोग चारों मिलके खा लेते हैं। यही प्रभु की इच्छा है। और आप जैसे कोई अतिथि मिल गए तो हमारा अहोभाग्य समझते हैं।
किसान को श्री हरि ने कहा कि यदि आप बुरा नहीं मानो तो हम आपके साथ चले। हाँ, आप चल सकते हो। किसान उन दोनों को अपने खेत में लेके गया। वहां पर भी 1 मिनट नाम लेकर उसने कहा अतिथियों से कि आप यहां पर वृक्ष की छाया के अंदर बैठिए, मैं अभी पूरा समय काम करूंगा, जैसे ही मैं निवृत्त हो गया फिर आप मेरे साथ चले चलना। भगवान विष्णु को नारद जी ने कहा कि भगवान, ये कैसा किसान है, इसे आपका नाम स्मरण करने के लिए समय ही नहीं है। यह भी दिन भर काम करेगा, फिर जो भी मेहनत से थोड़ा बहुत कमाएगा उससे अपने और अपने परिवार का उदर निर्वाहन करेगा। सोते वक्त 2 मिनट और नाम ले लेगा। ये कैसा भक्त? भगवान ने कहा ठीक है नारद, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक काम देता हूं, वो कर क्या हो। ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, उन्होंने लबालब एक तेल का कटोरा नारद जी के सर पे रखा और कहा कि तुम इस तेल के कटोरे को लेकर इस पहाड़ी पर चढ़कर फिर से उतर के मेरे पास आओ, पर शर्त है तेल के कटोरे में से एक बूंद भी तेल की नहीं गिरनी चाहिए। भगवान, ये काम तो बहुत कठिन है। आप कहो तो मैं अपने हाथ में ले लूं, मुझे पता ही नहीं चलेगा। चलते वक्त यदि थोड़ा बहुत बैलेंस मेरा ऊपर नीचे हुआ तो तेल कब गिर जाएगा, पर कम से कम हाथ में तो सही रहेगा। तो ठीक है, हाथ में रखो, कोई बात नहीं। तेल का कटोरा लेकर नारद जी पहाड़ी पर चढ़ गए। फिर से वापस उतरकर उसी पेड़ के नीचे जहां पर भगवान विष्णु बैठे थे लौट कर आए और कहा कि भगवान, आपके शर्त के अनुसार मैंने एक बूंद भी तेल की इस बर्तन से नीचे नहीं गिरने दी है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि नारद जी, जब तुम तेल का कटोरा लेकर उस पहाड़ी पर चढ़े और वापस यहां तक आए, इस बीच में तुमने कितनी बार नामस्मरण किया? अब नारद जी का चेहरा देखने जैसा था। उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने तो एक बार भी नामस्मरण नहीं किया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस तेल के कटोरे के ऊपर ही केंद्रित था। आपका नाम याद करने का मेरे को पास समय कहां था, दूसरा कुछ सोचने का मेरे पास समय कहां था। मैं तो ऐसे कि ऐसे इसको देखते जा रहा हूं कि थोड़ा सा भी हिला तो मेरा तेल गिर जाएगा। और आपने कहा था कि तेल की एक बूंद भी गिरने मत देना। बस तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। अरे दिन रात ये भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत करते करते भी ये मुझे विस्मृत नहीं कर रहा है। उसमें भी ये समय निकालकर मुझे याद करता है, मेरा नामस्मरण करता है। और सच्चा भक्त वही होता है जो सांसारिक प्रपंचों के अंदर उलझा होने के बावजूद भी उसमें से समय निकालकर मुझे स्मरण करता है। सिर्फ नाम रटन करने से कोई सच्चा भक्त नहीं बन जाता। आप जितना भी समय ले रहे हो, चाहो 1 मिनट, आधी घड़ी, तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा है, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आद, तुलसी संगत साधकी टले कोटि अपराध। हमारे जन्म जन्मांतरों के जो अपराध है, जो पाप है, जो कलीमल है, 1 घड़ी नहीं, आधी घड़ी नहीं, आधी घड़ी में से भी आधी घड़ी भी हमने स्मरण कर लिया, उस परम पिता परमेश्वर को याद कर लिया, अंतर मन से, रट्टा मारने से नहीं, दिल से आप उसका स्मरण करो। दोस्तों, जन्म जन्मांतरों के हमारे कलीमल, हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे। नारद जी की आंखें खुल गई, उनका अहंकार 1 सेकंड के अंदर समाप्त हो गया। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, जिंदगी के अंदर हम चाहे कुछ कर पाए या नहीं कर पाए,
हमें अपने गोल को अचीव करना है, हमें एक नंबर पे आना है, चाहे फिर हम अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर अपना बिजनेस कर रहे हो। गोल को साधने के लिए जैसा हमारा पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी हम उधर लगा देते हैं, साथ साथ उसके साथ प्रभु स्मरण के साथ यदि हम वो गोल सेट करते हैं ना, आसान रास्ता तय होता चला जाता है। क्योंकि उस प्रभु वाणी के अंदर भी, प्रभु स्मरण के अंदर भी इतनी ताकत है कि वो हमें एक अच्छी सी ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा के प्रभाव से नेगेटिविटी हमारी ऑटोमेटिकली समाप्त होती चली जाती है, और जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, हम उसको इजीली करने के अंदर सफल हो जाते हैं। बस जैसे नारद जी का पूरा ध्यान उस कटोरे के ऊपर था, उस समय उनको नामस्मरण का ध्यान नहीं था, पर यह डर था कि कहीं तेल गिर ना जाए। ध्यान तो हमें अपने टारगेट की तरफ भी रखना चाहिए, पर जब हम पूरा टारगेट करके आते हैं और शांति से बैठते हैं, अभी भी सफलता मिली नहीं है, 1 महीना होता है हमारे हाथ में या 15 दिन होते हैं, शाम को जब थके आ रहे आते तो उसको स्मरण करो कि भगवान ऐसी कोई ताकत दो, ऐसी कोई शक्ति दो, ऐसा कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने टारगेट को इजीली प्राप्त कर सकूं। और वो 2 मिनट यहां से उसका स्मरण करो। देखो, आपके अच्छे अच्छे टारगेट जो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, आप आसानी से कैसे उनको करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।